नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज पूरे बाजार में अगर एक क्रैश कैंडिडेट है तो वो है पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया की बात की जाए, शेयर का प्राइस अभी करंटली 18.5% नीचे है, एग्जैक्टली 18.25% है। छोटी मोटी गिरावट नहीं है। पॉइंट्स टर्म्स में देखोगे तो 900 पॉइंट की गिरावट है। 900 रुपए शेयर का प्राइस टूटा है, आज 4,000 रुपए के भाव पे आ गया है। इस शेयर ने रिसेंटली 5,733 रुपए का हाई लगाया है। ज्यादा समय नहीं हुआ है, रिसेंटली ही लगाया है। अगर मैं टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर पे आके आपको एग्जैक्टली बताऊं कि स्टॉक ने कब आपके लिए लाइफ हाई लगाया है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लगभग दिसंबर 13-14 में, तो एक महीना नहीं हुआ है अभी एग्जैक्टली। और टॉप से 6,000 रुपए का भाव, 5,800 का भाव मैं ले लूं अगर, और राउंड फिगर में 6,000 लेके एक परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करूं तो 2,000, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट 30% शेयर का प्राइस ऊपर से चला गया, महसूस भी नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है, इतनी बड़ी करेक्शन के बाद क्या करें क्या ना करें, और ये क्यों हुई है। तो इसके लिए मैं आपको लेके जाना चाहूंगा कुछ समय पीछे, लगभग 2 हफ्ते पीछे, जब शेयर का भाव अराउंड 5600 के करीब था, लाइफ हाई पे ही था। तब खबर आई कि आईटी डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकी कुछ लोकेशंस पे सर्च जारी करी है। शेयर का प्राइस उस दिन 3% करेक्ट हुआ, 5,370 रुपए करीब का लो लगा के 5,400 के करीब क्लोजिंग दी। बात वहीं खत्म हो गई। मैंने वीडियो भी बनाई थी कि सर्च जारी हुई है, सर्च में कुछ निकलेगा तो फ्रेश गिरावट आएगी, कुछ नहीं निकलेगा तो वापस ऊपर चल देगा, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। ये मेरी वर्डिंग्स थी। उसके बाद अब आ जाते हैं परसों क्या हुआ। परसों रूमर्स आए मीडिया में, एएनआई की तरफ से खबर आई, जहां ये चीजें निकली कि 250 से 300 करोड़ रुपए का एक स्टेटमेंट जो है वो कंपनी के फाइनेंशियल्स में ना होते हुए मैनेजमेंट की डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो ये तो बहुत ही गलत है, एक तरीके से फ्रॉड एलिगेशंस टाइप आई हैं चीजें। तो स्टॉक का प्राइस 10% टूट गया परसों। आप सभी को याद होगा जिस दिन स्टॉक ने अराउंड 4,800 रुपए का लो लगाया, ठीक है जी। और अगले दिन ही यानी कल के सेशन में खबर आती है, इनफैक्ट परसों ही इवनिंग में लेट नाइट अराउंड 7:30 बजे करीब मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है, जब उनका प्राइस 10% टूटा, कि हमारे पास अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा नोटिस नहीं आया, जो मीडिया में चल रही है बातें, जिसको लेकर बातें चल रही हैं और शेयर का प्राइस टूटा है, तो अभी हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। अगर कुछ होगा तो हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद बाजार का दोबारा कॉन्फिडेंस जगा। मैंने भी वीडियो बनाई थी कि कंपनी के मैनेजमेंट कह रहा है कुछ मिला ही नहीं है, रूमर्स पे ही शेयर के प्राइस को तोड़ दिया, तो शेयर का प्राइस रिबाउंड होना चाहिए। एग्जैक्टली वही हुआ। कल स्टॉक का प्राइस मॉर्निंग में अगर आप नोटिस करें 3% के करीब गैप अप खुला था, फिर वो टिक नहीं पाया, और एट द एंड कल इवनिंग में बड़ी खबर आई। कल इवनिंग में डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे खबर आती है, जहां उन्होंने कहा पॉलीकैब में 1,000 से 800 करोड़ की ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो मैनेजमेंट की डायरेक्ट पर्सनल बैंक अकाउंट में चढ़ रही हैं, ना कि कंपनी की बैलेंस शीट में। और उसके बाद जो हश्र हुआ है स्टॉक का, वो आप सभी के सामने है। अगर वो परसों मैनेजमेंट नहीं कहता कि हमें कोई ऐसी सर्च वारंट नहीं मिला है, बिना बात के शेयर का प्राइस टूट गया, तो शायद उतनी मार नहीं पड़ती। लेकिन जितनी मार अब पड़ी है, आईटी, मैं एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड शेयर करूं क्या है, आईटी डिपार्टमेंट फाउंड अनअकाउंटेड सेल ऑफ 1,000, यानी कि 1,000 करोड़ की सेल हुई है जो अकाउंट में चढ़ाई ही नहीं गई है कंपनी की, डायरेक्ट पैसा अपनी तरफ खींच दिया है। रेड अगेंस्ट पॉलीकैब, तो ये बड़ी बात है। देखो 1,000 करोड़ का अमाउंट कितना बड़ा है वो मुझे भी पता है, आपके भी पता है, नहीं है कंपनी के लिए बड़ा, क्योंकि कंपनी का टोटल मार्केट कैप 76-77 हजार करोड़ का है। अब तो खैर नीचे आ गया होगा क्योंकि 10-20% स्टॉक टूटा है, अब 60,000 करोड़ का रह गया। ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का चला गया 2 दिनों में। लेकिन फिर भी अगर आप देखो 60,000 करोड़ के सामने भी 1,000 करोड़ की जो सेल है वो वैल्यू कितनी करती है, मैं आगे डिटेल में और भी बताऊंगा। आगे और पढ़ूं क्या है, इससे पहले जैसा कि मैंने कहा कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया था ऑफ टैक्स इवेंशन, बट ये छोड़ देते हैं। आज फ्रेश जो है वो यही है, आईटी डिपार्टमेंट ने 1,000 करोड़ की सेल ऐसी पाई है जो कंपनी के अकाउंट्स में चढ़ाई ही नहीं गई है। अब कंपनी की टोटल सेल्स पे मैं आ जाऊं तो ये तो यार गलत है ना, आप अपने निवेशकों से, अपनी कंपनी से इतना नुकसान कर रहे हो। अब 1,000 करोड़ उन्होंने गायब करा, लेकिन 20,000 करोड़ का मार्केट साफ हो गया। किसका मार्केट साफ हुआ? पॉलीकैब का। अब मान के चलो मेरी एक कंपनी है जिसमें मैं एक टॉप मैनेजमेंट में हूं और मेरे पास लगभग 10% स्टेक है, तो 80,000 करोड़ में 8,000 करोड़ का मालिक तो मैं भी हो गया ना। फिर
8,000 करोड़ के शेयर्स है ना मेरे, मैंने उसकी 1,000 करोड़ की सेल गायब कर दी, रेड मार दिया, आईटी डिपार्टमेंट ने पकड़ ली, तो 80,000 करोड़ से मार्केट कैप घट के रह गया 6,000 करोड़। मेरे पे मार्केट कैप घट गया, मेरा 8,000 करोड़ का पहले स्टेक था, अभी 6,000 रह गया। अभी मैंने कितना लॉस खाया? 2,000 करोड़ का। तो कोई फायदा नहीं होता ये सब चीजें बड़ी कंपनियों के लिए स्पेशली, और निवेशकों का कॉन्फिडेंस जो हिला होगा वो अलग ही हिल गया। अगर मैं सेल की बात करूं तो 4,000 करोड़ की सेल सिंगल क्वार्टर में मार रही है कंपनी, टोटल 16,000 करोड़ की सेल है बीते एक साल में, इसमें 1,000 करोड़ का आपने गायब कर दिया। तो ये मार्केट ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करा और उसी की वजह से करेक्ट हो रहा है। सारी डिटेल्स मैंने शेयर कर दी हैं। अब प्राइस में क्या करना है, देखो यहां पे बेचने में कोई समझदारी नहीं है, कंपनी ओवरऑल बहुत स्ट्रांग है, बट जिस तरीके की न्यूज है अब उस पर बाजार कितना रिएक्ट करता है वो देखने वाली बात है। टेक्निकली देखो 4,000 रुपए का जो लेवल है, थोड़ा और नीचे आ जाएगा 3,800 और फिर 3,500, तो बहुत स्ट्रांग लेवल है। मतलब हम ऐसा, ये एक तरीके से मैं तो कॉन्ट्रा, वैसे बड़े वॉल्यूम्स के साथ पिटाई पड़ रही है ये हो सकता है 3,500 के आसपास आपको इसे लॉन्ग टर्म पर्पस से उठाना चाहिए। क्वालिटी स्टॉक है और वैल्यूएशन वाइज भी बहुत सस्ता होता जा रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।